ईशु को उसके मैके छोड़ के आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। पता है तुम्हारे लिए आज करेले बनाए कि अपने हाथों से। बाबा तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। क्या हुआ आशिर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आसिफ भाई, बाबा रूहान के बगैर रह सकते हो? आशिर, असद की बात मानो बेटे। बाबा को मीट कर रहा हूँ। आशिर, असद भाई अंकल को लेके जा चुके हैं। तुम कोशिश करके थोड़ा पहले आ सकते हो। आशिक घर में हमेशा वही होता है जो असद चाहता है और आयज़ा चाहती है। आयज़ा प्लानिंग करती रहती है, वह कोई ना कोई गलत चाल चलती ही रहती है। अब जबकि उनके वाले सब ठीक हो जाते हैं तो आशिर हॉस्पिटल में खड़ा हुआ इंतजार कर रहा होता है घर लेके जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता कि असद तो पहले ही उसके वाले साहब को घर लेके जा चुका है। ईशा आती है, उससे कहती है कि असद भाई तो पहले ही उनको घर लेके जा चुके हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। घर आने के बाद अब वही होता है जो आयशा चाहती थी। आयशा चाहती थी कि ईशा को घर से बाहर निकाल दे और उसने वही किया। फिर आखिर आशिर के वालिद साहब भी आशिर से यही कहेंगे कि जो असद चाहता है तुम वो कर लो, तुम ईशा को उसके मैके छोड़कर आ जाओ। ये बात सुनकर आशिर को काफ़ी गुस्सा आता है। वो ईशा से साफ से कह देता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूँगा। तो ईशा उससे यही कहती है, क्या तुम बाबा रूहान और असद भाई के बगैर रह सकते हो? दूसरी जानिब असद जो है वो रूहान को कॉल करता है, उसे कहता है कि तुम अपना ट्रिप छोटा करके घर वापस आ सकते हो। तो वो काफ़ी हैरान होता है, उससे कहता है कि ऐसा क्या हो गया? तो वो उससे कहता है कि बाबा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं।